तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पीसीएस मंत्रा की जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आती है उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना अनुच्छेद 25 की भावना के विपरीत है। संविधान जबरदस्ती धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बी, दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये कब आया था? 1781 में आया था। किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है? ये इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जनता को मात्र नाम मात्र के सुधार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस गवेयर थे। कौन थे? आंसर बी, सर मोरिस गवेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाहित करने का प्रथम प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही 1861 में विभागीय प्रणाली लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कथन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये सही है। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी सही है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये भी सही है। इसके तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ये कब किया गया था? 1784 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो ये किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन। ये कब आया था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कब स्वीकार किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किससे लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली किससे ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें राजनीतिक पार्टियों के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है, 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% या लोकसभा की 4 सीट। ऑप्शन बी है, निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कितना परसेंट वोट? 6% वोट होना चाहिए। या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें नए राज्य के गठन की शक्ति
नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद में नहीं थे। ये किससे किया जाता है? साधारण बहुमत से ही किया जाता है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं थे? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। इसमें क्या क्या दिया गया है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। किस में दिया गया है ये सब? अनुच्छेद 3 में। किस वाद में कहा गया कि समता और स्वैच्छारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? इसका आंसर हो जाएगा ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण, दूसरा है भारतीय खाद्य निगम, तीसरा है भारत की सरकार एवं संसद। उपयुक्त में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद नंबर 12 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेश जाने का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों में सम्मिलित हैं? तो 1 विदेश जाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार किस में आता है? 19 में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन था? स्वास्थ्य मंत्री कौन था? राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? भेदभाव के अधिकार को संशोधित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो अस्पृश्यता का अंत किस में है? आर्टिकल 17 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26, ये भी सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29। तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 22 में कहा गया है। तो 20 में क्या कहा गया है? दोष सिद्धि के संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल नंबर 20। नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन, काम व शिक्षा पाने का अधिकार के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल एक। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नहीं कहा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में दिया गया? आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के निम्नलिखित के बारे में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है ये न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। दूसरा है ये विदेश नीतियों में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं। तीसरा है ये मौलिक अधिकारों को पूर्णता प्रदान करते हैं। चौथा है ये सरकार के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण मानदंड हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 21 का डी, यानी सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व तो गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व का तत्व नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो है। पोषण एवं जीवन का स्तर ऊंचा हो,
अगला है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। अगला है डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये किस में आता है? उदारवादी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि उदारवादी इसमें आता है, गांधीवादी नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है? पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा निःशुल्क विधिक सहायता, तीसरा क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता, काम पाने का अधिकार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी 2 और 4। ये गांधीवादी हो गया, ग्राम पंचायतों का गठन। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों का गठन, अनुच्छेद 47, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में, गोवध निषेध 48 में। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सहकारी समितियाँ किस में दी गई है? 43 के खा में। तो यही क्या हो जाएगा? यही सही नहीं होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए थे? तो कितने अनुच्छेद प्रभावी थे? अनुच्छेद 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए? क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए गए? पहला ऑप्शन है, इसमें संविधान तैयार किया गया और कानून बनाया गया। इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, इसमें राष्ट्रगान को अपनाया गया, इसमें राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय संविधान का लक्षण नहीं है? लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी, आपातकाल की घोषणा ये एकात्मक लक्षण है संविधान का, आपातकाल की घोषणा। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो इसका क्या हो जाएगा? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य नहीं माना गया है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, सैनिक स्कूल सोसाइटी। और अगला है राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT। तो किसको राज्य नहीं माना गया है? NCERT को राज्य नहीं माना गया, यानी अनुच्छेद 12 के तहत NCERT को राज्य नहीं माना गया है। थैंक यू सो मच। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस किया जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।